नमस्कार दोस्तों, आज सभी का आपका स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब जो इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 का थ्योरम्स और एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले तो आइए देखते हैं पहले कोई थ्योरम 6.6। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसमें हमें क्या है, दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो ये तो गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। कहने का मतलब राइटर इसमें ये थ्योरम में बताना चाहता है कि अगर आप दो ट्रायंगल के एरिया लेते हैं और उनकी जो रेशियो बनाते हैं तो वो साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। यानी एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ए एम और पी एन आल्टीट्यूड बनाने हैं। ए एम आल्टीट्यूड बी सी पर है और पी एन आल्टीट्यूड क्यू आर पे है। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दिए गए हैं तो एंगल बी क्यू के बराबर होगा, एंगल ए पी के बराबर होगा और एंगल सी आर के बराबर होगा। और एंगल एम 90 डिग्री है और एन बी क्या है, 90 डिग्री है। तो पहले एरिया ऑफ ए बी सी निकालेंगे। एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, हाफ इंटू आल्टीट्यूड ए एम है और बेस क्या है, बी सी है। ऐसे ही इसका एरिया क्या निकलेगा, हाफ ऑफ पी एन इंटू क्यू आर। तो ये दोनों एरिया निकल गए। एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए एम इंटू बी सी और एरिया पी क्यू आर क्या निकल गया, हाफ इंटू पी एन इंटू क्यू आर। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे ए बी सी और पी क्यू आर को, तो रेशियो क्या बच जाएगी हमारे पास, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन इंटू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये इक्वेशन 1 बन गई है। अब हमें क्या करना है, ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू निकालनी है। ए एम अपॉन पी एन की रेशियो फाइंड आउट करनी है और साइड के साथ। तो इन ट्रायंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन, ए बी एम और पी क्यू एन, इन दो ट्रायंगल में एंगल बी क्यू के बराबर है और एंगल एम एन के बराबर है, 90 डिग्री है। तो दो एंगल अगर बराबर है तो थर्ड भी एंगल क्या होगा, एंगल बी ए एम और एंगल क्यू पी एन क्या होंगे, वो भी इक्वल ही होंगे। तो बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ये सिमिलर प्रूव हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए हैं तो ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो रेशियो तीनों साइड्स की रेशियो क्या होंगी, बराबर होंगी। लेकिन हमें तो बी एम और क्यू एन चाहिए नहीं है, तो हम ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू कर देंगे। सो ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू क्या आ गई, ए बी अपॉन पी क्यू आ गई। अब ट्रायंगल ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी जो है पी क्यू आर के सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो ये रेशियो आपको पता ही है, तीनों रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होंगी, बराबर होंगी। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये रेशियो होंगी क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं। अब सेकंड इक्वेशन में जो ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू है और बी सी अपॉन क्यू आर की जो वैल्यू है वो ए बी अपॉन पी क्यू है, वो किस में पुट कर देनी है, वो इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, रिप्लेसिंग ए एम अपॉन पी एन विद ए बी अपॉन क्यू पी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड बी सी एंड क्यू आर एज ए बी अपॉन पी क्यू इन इक्वेशन 1। तो ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू ए बी अपॉन पी क्यू पुट कर देनी है और बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू भी क्या पुट कर देनी है, ए बी अपॉन पी क्यू पुट कर देनी है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर जब डिवाइड किया मैंने ए बी सी के ट्रायंगल के एरिया को एरिया ऑफ पी क्यू आर से डिवाइड किया तो रेशियो क्या आई, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो अभी ए बी और पी क्यू के साथ अगर स्क्वायर में है तो बी सी
बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर के लिए हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये लिख देना है कि सिमिलरली एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर के होल स्क्वायर के बराबर है। तो आई होप दोस्तों आपको ये थ्योरम 6.6 समझ आ गई होगी। आइए अब देखते हैं इससे नेक्स्ट एक एग्जांपल गिवन है 6.4 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। इन बिलो फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ए सी of triangle ABC and it divides the triangle into two parts of equal area. Find the ratio AX upon AB। तो ये हमें ट्रायंगल गिवन है ABC और इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है, एक लाइन पैरेलल है XY पैरेलल टू AC है और ये लाइन इस ट्रायंगल को जो डिवाइड कर रही है, XY जो लाइन है ट्रायंगल को जो डिवाइड कर रही है ABC दो इक्वल पार्ट्स में, यानी एरिया ऑफ एक्स बी वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी वाई एक्स, ये दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। तो कह सकते हैं कि ए बी सी जो है इसका जो एरिया है वो ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई है। एक्स ए सी वाई तो क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है वो ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई के माना जाएगा, क्योंकि हम ट्रायंगल के साथ डील कर रहे हैं तो ट्रायंगल ही कंसीडर करेंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स बी वाई ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई का किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के बराबर है। तो हमें गिवन क्या है? एक्स वाई पैरेलल ए सी। एक्स वाई लाइन जो है वो एक्स वाई जो लाइन है वो ए सी के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो एंगल एक्स ए के बराबर होगा, एंगल वाई सी के बराबर होगा। क्यों? आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, आपके एक्स एंड वाई आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए एंड सी। तो एक्स ए के बराबर वाई सी के बराबर और एंगल बी इन दोनों ट्रायंगल एक्स बी वाई और ए बी सी में क्या है? कॉमन है। सो बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी बी एक्स वाई इज सिमिलर टू बी ए सी और एक्स बी वाई इज सिमिलर टू ए बी सी। ट्रायंगल एक्स बी वाई जो है ए बी सी के क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। अगर ये सिमिलर है तो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्स बी वाई किसके बराबर होंगे? ए बी अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर के बराबर होंगे, क्योंकि थ्योरम 6.6 यही कहती है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, अगर उन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो जो एरिया है वो किसके इक्वलेंट होगी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगी। ए बी ऑफ ए बी सी ट्रायंगल एंड एक्स बी ऑफ एक्स बी वाई ट्रायंगल की रेशो क्या होगी? स्क्वायर के बराबर होंगे दोनों। एरिया का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा? ए बी अपॉन एक्स बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। दोस्तों ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है ये समझ आना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि एक्स बी वाई सिमिलर टू ए बी सी अगर हमने प्रूव कर दिया है, दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए हैं, देन द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और रेशियो और एरिया ऑफ एक्स बी वाई किसके बराबर होगा? ए बी अपॉन एक्स बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। एक तो इक्वेशन सेकंड आ गई। एक एरिया ऑफ ए बी सी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एक्स बी वाई है, ये हमें गिवन है। ये हमें क्या है? गिवन है। एरिया ऑफ ए बी सी इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एक्स बी वाई। एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ एक्स बी वाई को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो रेशो क्या बन जाएगी? एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल इज इक्वल एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ एक्स बी वाई इज इक्वल टू 2/1 बन जाएगा। अब यहाँ पे भी ए बी सी का एरिया है और एक्स बी वाई का एरिया है, और यहाँ पे भी इक्वेशन 2 में भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों इक्वेशंस की तो ए बी अपॉन एक्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या हमें पता लगेगा?
कि ए बी अपॉन एक्स बी का जो स्केयर है वो 2/1 के बराबर होगा। स्केयर को इधर लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, √2/1। और अब इसका आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि हमें एक्स बी अपॉन ए बी, हमें एक्स ए एक्स अपॉन ए बी की वैल्यू लेके आनी है, तो हमें ये रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। हमें ऊपर ए एक्स चाहिए, अगर ए एक्स चाहिए तो हमें इसका पहले रेशियो, इसका ए बी अपॉन एक्स बी का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल लिया तो एक्स बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2। अब इस इक्वेशन को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 में से एक्स बी अपॉन ए बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 1 में से -1/√2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऊपर ए बी एलसीएम लेने के बाद ए बी माइनस एक्स बी बन जाएगा और इधर √2 - 1/√2 बन जाएगा। ए बी माइनस एक्स बी, ए बी माइनस एक्स बी क्या बन जाएगा, ए एक्स बन जाएगा। तो ए बी माइनस एक्स बी क्या बन जाएगा, ए एक्स बन जाएगा, ए एक्स अपॉन ए बी बन जाएगा और √2 - 1/√2 राइट हैंड साइड पे इक्वेशन बन जाएगी। अब इस √2 को फर्दर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और ये सॉल्व करने के बाद ए एक्स अपॉन ए बी की रेशियो क्या बन गई, 2 - √2/2। अगर आप यहाँ तक भी लिख के आ जाएंगे तो भी आपका आंसर ठीक है, और अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ तक पूरा अगर सॉल्व करना चाहें तो ये भी ठीक है आपका। तो रेशियो ऑफ ए एक्स अपॉन ए बी क्या आई, 2 - √2/2। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको एग्जाम्पल 9 में या थ्योरम 6.6 में कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में भेज देना। थैंक यू।